हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थामा फाइनली रिलीज होने वाला है कुछ दिनों में, जिसको देखने से पहले आपको इस पूरे यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक जो हो चुका है इस यूनिवर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो पॉपकॉर्न्स ले लो और सिट बैक एंड एंजॉय दिस वीडियो। इस सब का शुरुआत होता है 2018 की स्त्री मूवी से, डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, जहाँ लीड में हमें दिखते हैं राजकुमार राव एस विकी, जिनका स्टोरी ऐसा है कुछ की चंदेरी नाम का एक गाँव है जहाँ वो रहता है। तो उस गांव में एक स्त्री है जो कि बेसिकली चुड़ैल है, जो एक शाप के कारण से उस गांव में है, जो कि वो हमेशा एक क्या बोलते हैं पूजा की रात पे वो आती है और मर्दों को उठाती है। वो मर्दों को पहले बुलाती है, अगर कोई मर्द पीछे घूम जाता है तो वो उस मर्द को उठा लेती है बिना कपड़ों के। तो यही कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट था मूवी का, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो लोग हैं वो उस स्त्री से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने घरों पे लिख देते हैं वो स्त्री कल आना, जिसको पढ़ के स्त्री नहीं आती। पर एक दिन क्या होता है, पूजा के टाइम विकी और उसके दो दोस्त जना और बिट्टू, ये तीनों मिलके एक दोस्त की पार्टी अटेंड कर रहे थे, जहां वो क्या करता है विकी, वो जाके वो जो लिखा होता है ना जिस दीवार पे ओ स्त्री कला ना, वहाँ पे जाके मुंह देता है, जिसके बाद से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट होता है। जना को और बाकी बहुत सारे लड़कों को वो स्त्री उठा लेती है, जिसके बाद वो सब मिलके रुद्र भैया के पास जाते हैं, प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैरेक्टर था, मतलब क्या बोलूँ, बहुत फनी कैरेक्टर है वो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों का एक कॉमेडिक बैंटर है, जो कि उसके बाद मूवी बहुत इंटरेस्टिंग चलता है कॉमेडी टच और एलिमेंट के साथ। पर फिर मूवी में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है, जब जना को भी स्त्री किडनैप कर लेती है, और स्त्री जब उसको फिर जना को जब ये लोग ढूंढते हैं, तब जना के अंदर ऑलरेडी उसके कीटाणु है, स्त्री के कीटाणु है, मतलब जना अफेक्ट हो चुका है स्त्री से। और उसके बाद जब में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर स्टोरी में, जो कि प्लेड बाय श्रद्धा कपूर, जो कि इन सबको मदद करती है। पर पहले विकी को भी कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा होता है कि वो जो कैरेक्टर है वही स्त्री है, पर वो स्त्री नहीं होती, वो उल्टा सबको अपने शक्तियों से वो सबको मदद करती है ताकि पूरा गांव स्त्री मुक्त हो सके। पर उसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि स्त्री का जो सारी शक्ति है वो उसकी चोटी में होती है, और अगर कोई भी मर्द या फिर कोई भी चोटी काट देता है तो फिर स्त्री मर जाती है, जिसके लिए गांव वाले चूज करते हैं विकी को, जो कि उस गांव का रखवाला होने वाला है, ड्यू टू उसका एक बहुत ही पुराना हिस्ट्री है, जिसके वजह से वही है गांव का रखवाला। जिसके लिए विकी क्या करता है, कुछ भी करके वो सब मिल के फाइनली स्त्री का चोटी काट देता है। जिसके बाद हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जो मिस्टीरियस कैरेक्टर था उसके बारे में हमें इस यूनिवर्स में कुछ नहीं पता। जब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर चली जाती है एक बस में राजकुमार राव का कैरेक्टर उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को उठा देती है, और जब वो जाने वाली है तब वो क्या करती है, बैग से वही स्त्री का जो कटा हुआ चोटी है उसको निकाल के वो अपने बालों के साथ लगा लेती है, जिससे क्या होता है स्त्री के जो शक्तियाँ है वो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर में चला जाता है, और जहाँ पे मूवी एक ओपन एंडिंग के साथ एंड होता है। इसके बाद ही जो नेक्स्ट फिल्म है इस यूनिवर्स का वो है भेड़िया, डायरेक्टेड बाय सेम अमर कौशिक। हमें एक कहानी दिखाया जाता है भास्कर नाम के एक कैरेक्टर की, जो उसके कजिन जना के साथ, जना का यहाँ पे नाम जनार्दन कर दिया था, जिसके वजह से ऑडियंस को पहले कंफ्यूजन हो रहा था कि ये सेम यूनिवर्स का पार्ट है कि नहीं, पर ये सेम यूनिवर्स का पार्ट निकला कैसे, ये आगे वीडियो में पता चलेगा। जहाँ स्त्री के इंसिडेंट्स के बाद जना जो है वो अपने भाई भास्कर के साथ दिल्ली में IAS की पढ़ाई कर रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो भास्कर है वो एक इंजीनियर है, जिसको टास्क मिलता है एक गाँव के बीच से जंगल हाईवे बनाना है। इसके लिए वो क्या करते हैं, भास्कर और जना दोनों मिलकर जाने जाते हैं अरुणाचल, जहाँ उनको हेल्प करने के लिए जॉबिन उनका एक और दोस्त भी आता है। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं, गांव वालों को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करता है ताकि रोड बनाने के रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है भास्कर, जना और जॉबिन जब एक जगह से रिटर्न कर रहे होते हैं, तब उनके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है, पर्टिकुलरली भास्कर के ऊपर, जिसके बाद भास्कर के बम पे वो भेड़िया काट लेता है, जिसके वजह से भास्कर को भेड़िए की पावर्स मिल जाती है। उस भेड़िए की टारगेट था कि भास्कर को मारने का, पर भास्कर बच जाता है। उसके बाद भास्कर को समझ में नहीं आता पहले कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो चुका था, जिसके बाद भास्कर को धीरे धीरे समझ में आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी में आगे जब हम बढ़ते हैं तब जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जंगल काटने का, वो धीरे धीरे एक करके मर्डर्स होते हैं, जिसके बाद हमें समझ में आता है कि जो मर्डर है ये सब भास्कर ही कर रहा है, क्योंकि भास्कर जो भेड़िया है वो रात को बाहर आ जाता है, और सुबह जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको ही रात में भास्कर भेड़िया बन के खा जाता है। जिसके बाद हमें डॉक्टर अनिका नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, और एक कैरेक्टर है पांडा, जो कि रुद्र भैया की तरह इन सबको गाइड करता है। और डॉक्टर अनिका का जो कैरेक्टर है वो भास्कर को उस विषाणु ने काटा था, उसके बाद भास्कर का चेकअप यही डॉक्टर अनिका कर रही होती है। पर हमें समझ में आता है, फिर स्टोरी जब और थोड़ा आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि अगर भास्कर को ठीक होना है तो उसको ने उसे काटा था, उस भेड़ियों को ही वहाँ पे फिर से उसके वहीं पर काटना पड़ेगा जहाँ पर उसने पहले काटा था, तभी भास्कर फिर से भेड़िए से नॉर्मल इंसान बन सकता है। जिसके लिए भास्कर सब कुछ ट्राई करता है ताकि वो एकदम नॉर्मल इंसान बन सके।
पर क्लाइमैक्स में जब भास्कर इंसान बनने जा ही रहा होता है तभी वो जो भेड़िया वहाँ पे आ जाता है उसको काटने के लिए, पर जो गाँव वाले ने उस भेड़िए को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो गाँव वाले चाहते हैं उस भेड़िए को मारना। जहाँ हमें क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि भास्कर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या करता है, सोच लेता है कृति सैनन का जो भेड़िया है उसको बचाने के लिए। इस बीच में भास्कर को ये भी समय पता चल जाता है कि कृति सैनन का मतलब डॉक्टर अनिका का कैरेक्टर ही जो है वो ही विषाणु थी। तो वो क्या करता है, वो उसको बचाने के लिए जाता है और जब तभी हमें क्लाइमैक्स में एक बहुत एपिक वाला फाइट दिखाई जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अनिका का जो भेड़िया है वो घायल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। जहां उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि भास्कर का जो कैरेक्टर है और डॉक्टर अनिका का जो भेड़िया है ये दोनों चले जाते हैं एक पहाड़ पे, जहाँ से डॉक्टर अनिका का जो भेड़िया है वो गिर के मर जाती है और वो डॉक्टर अनिका का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटीज़ है वो क्या करती है, वो सौंप देता है भास्कर वाले भेड़िए को। जिसके बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि भास्कर का हृदय परिवर्तन होने के बाद वो सोचता है कि वो नेचर के बीच से रास्ता नहीं बनाएगा, कॉस्ट बचाने के लिए जो वो बीच से हाईवे बनाने वाला था उसको नहीं बनाएगा और उसको छोड़ के वो क्या करेगा, बाउंड्री से रास्ता बनाने वाला था। जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है एक हैप्पी नोट के साथ। पर रुको अभी क्लाइमैक्स बाकी है। तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं विकी और बिट्टू का कैरेक्टर, वो दोनों आते हैं जना को ढूंढ रहे हैं क्योंकि चंदेरी में कुछ ऐसा हो गया है जिसके लिए उनको स्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्त्री ही बचा सकती है चंदेरी को फिर से। और अभी जो टू और विकी दोनों बहुत ढूंढने के बाद जना को मिल जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जना के अंदर अभी भी कीटाणु है स्त्री के। जिसके बाद मूवी एक ओपन एंडिंग के साथ यहाँ पर भी एंड हो जाता है। जिसके बाद जो मूवीज़ आने वाली है वो है मुंजे और स्त्री 2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्या वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बॉलीवुड।